नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि दिन रविवार और तारीख 16 मार्च 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। राज्य में मौसम करवट लेने से तेजी से बढ़ते हुए तापमान पर थोड़े दिनों के लिए विराम लगा है। सक्रिय तंत्र के असर से बीते 24 घंटों में बीकानेर, चूरू तथा उससे लगते हनुमानगढ़ जिले के कुछ गांवों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की खबर है। मौजूदा विक्षोभ के प्रभाव से आज पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे बीकानेर तथा श्रीगंगानगर जिलों के क्षेत्रों और आसपास के इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश तथा दक्षिण में बांसवाड़ा और झालावाड़ जिले में भी कहीं कहीं गरज के साथ चींटे पड़ सकते हैं। शेष भागों में सुबह के समय मौसम साफ रहेगा। दोपहर के आसपास नए बादलों का निर्माण होने और विलुप्त होने के सिलसिले के साथ ही अधिकतर भागों में मौसम शुष्क रहेगा। कल से पश्चिमी विक्षोभ का असर पूरी तरह से समाप्त होते हुए आगामी एक सप्ताह के दौरान राज्य में फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। इस समय अवधि में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के असर से हल्के बादलों की आवाजाही प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर रहने से धूप छांव का मौसम बना रह सकता है, जिससे फसल कटाई कर रहे किसान भाई बहनों को तेज धूप से मामूली राहत मिल सकती है। इस सप्ताह हवाएं अधिकतर समय सामान्य गति से रहेगी, परंतु निश्चित दिशा से न रहकर कभी उत्तर उत्तर पश्चिमी तो कभी दक्षिण पश्चिमी रहेगी। मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह के दौरान आज और कल तापमान में गिरावट रहने और 2-3 दिन बाद अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने का अनुमान लगाया है। विभाग के अनुसार रात का तापमान सामान्य के करीब दर्ज हो सकता है। 21 मार्च के बाद प्रदेश के कई शहरों का अधिकतम तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड होने की संभावना है। और ये मौसम समाचार कृषि जगत चैनल से प्रसारित किए जा रहे हैं। इनमें से कुछ मौसम समाचार हमारे चैनल के कम्युनिटी टैब पर भी उपलब्ध है। फिलहाल किसान भाई शुष्क मौसम को ध्यान में रखते हुए फसल कटाई और थ्रेशिंग इत्यादि का कार्य जारी रखें। दोस्तों, कल विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। यह दिवस प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को उपभोक्ताओं के मूल अधिकारों को बढ़ावा देने और उन्हें संरक्षित करने के लिए मनाया जाता है। उपभोक्ता मामलों का विभाग जागो ग्राहक जागो के माध्यम से कई कार्यक्रम चला रहा है। इस मौके पर प्रदेश में कई कार्यक्रम रखे गए थे। दोस्तों, बाजार से जो हम वस्तु खरीदते हैं उनका उपभोग करने में एक ग्राहक के रूप में हमारे पास क्या अधिकार है और क्या जिम्मेदारियां हैं, इन सभी के बारे में विषय विशेषज्ञ कार्यक्रम के तहत आज AIR जोधपुर द्वारा प्रायोजित आइए सुनते हैं एक भेंट वार्ता की उपभोक्ता और उपभोक्ता के अधिकार। ओ वकील साहिबा संपत्ति चौधरी साहब, राम राम। राम राम। और की कर साहब रे? बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। बस संपत्ति कटे बिराज आप रे, खास रहने कटा रहो। मैं सर गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मार कटा अपने जोधपुर खचड़ी मानो। हाँ जी सर, जोधपुर। जोधपुर मानो कहीं कितना टाइम हो गया आपने? जोधपुर में मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी पिछले लगभग 2-3 महीनों से हूँ यहाँ पे। तो गंगानगर जोधपुर की करावना हो? सर ये गंगानगर जो है उसका हाईकोर्ट जोधपुर लगता है ना, इसलिए। यूं तो उठी आप थोड़ा गणित काम करियो वाला गंगानगर? हाँ बिल्कुल, वहाँ भी मैंने किया है। बटे खासो करियो? कितना साल करियो उठे? वहाँ मैंने लगभग 2 साल तक वहाँ पे किया है। उसके बाद मैंने दिल्ली में काम किया है 2 साल तक। बकला तो काम करो बढ़िया है कि यूं आका वो करना पड़े कचड़ी में? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा है। मैं तो फिल्मों में देख फिल्मों में नहीं, फिल्मों से मैं ये कहूंगी कि थोड़ा अलग है ये। बेस्ट तुझी तो यूं होगा फिल्मों में हो जो? नहीं, वैसे नहीं होता, कुछ डिफरेंट है उससे। फिल्मों में थोड़ा बड़ा चढ़ान बतावे। हाँ, वहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ टेक्निकल चीजें ज्यादा है। तो केड़ो लगे आपने? यूं बढ़िया बेस्ट करे जन बढ़िया लगे? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। पैसा ही मिले देर क्यों नहीं लगे बढ़िया? तो मन में थार कहीं बड़ी पड़ी करना वकील बननी जी के बेर की दूसरो काम करना? नहीं, एक्चुअली ऐसा ही था। जब मैं 10th क्लास से थी तब से मेरे मन में ये था कि मुझे बड़े होके वकील बनना है। तो पहले है घर में कोई वकील? नहीं, घर में कोई भी नहीं है। तो कटू प्रेरणा मिली था ने फिल्मों में मिली? हाँ बिल्कुल। सही बात है सर। देखो कठिन प्रेरणा मिले जरा पचे आगे बढ़ी। हाँ, एक मूवी देखी थी जब मैं 10th क्लास में थी, तो उसमें एक एडवोकेट की भूमिका एक लॉयर की थी, तो उसे देख के मुझे ये लगा कि मुझे भी बड़े होके वकील बनना है। वही लेडी वकील ही जो है। हाँ बिल्कुल। तो आज आप देखो वकील साहब मैं बात कर रहा हूँ कि भाई उपभोक्ता वस्तुओं और मामला माने उपभोक्ता का ही अधिकार है। क्योंकि आजकल देखो कि ज्यो ज्यो व्यापार बढ़े के ज्यो ज्यो गोरख धंधा ही बढ़े, तो एट टाइम माने अपन सब पहली सवाल हो जाए वकील साहब के उपभोक्ता कौन है? एक्चुअली उपभोक्ता वो व्यक्ति है जो अपने उपयोग
और उपभोग के लिए अगर कोई वस्तु खरीदता है, कोई उत्पाद खरीदता है या किसी भी तरीके की कोई सेवा प्राप्त करता है, अच्छा, वह उपभोक्ता है। जो कोई भी कीमत देकर, कोई मूल्य देकर अगर कोई चीज खरीद रहा है और उसका उपयोग कर रहा है तो वो उपभोक्ता है। मान लीजिए अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है किसी के बीच में, तो वो करार जब तक कि उसके पैसे नहीं दिए गए हैं तो फिर वो उपभोक्ता है, अदरवाइज वो नहीं है। अगर सिर्फ उनके बीच में बातचीत हुई है और उसके किसी भी कोई तरीके की कोई कीमत नहीं दी गई है तो फिर वो उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आएगा। मतलब पैसा दिया रुपये आप उपभोक्ता बन दो। हाँ, फिर इस श्रेणी में आता है वो। और यूं बात मतलब होड़ी है तो कोई मतलब कि मैंने 2 लाख रुपए सामान दे दीजो, बिनो कोई वो उपभोक्ता नहीं होती, पैसा जब तक नहीं दे। हाँ, पैसे अगर देके और एग्रीमेंट हुआ है तो वो उपभोक्ता है। हमें यूं है वकील साहब, देखो के ज्यों ज्यों कारोबार बढ़े के तो पहले तो पुराने टाइम में मान जाओ था के सामान रे बदले सामान मिलतो, बाजरी लेन जाओ कहूँ ले ना जाओ, पुराने टाइम में पैसा राटे होने लगा। हमें आजकल व्यापार होने लगा ऐसा आप रे डिजिटली आप रे सब काम होने लग जाए, रुपया पैसा कटे आपने देखा होने जरूरत नहीं, एक मोबाइल लो खटको दाबो ना आप रे काम हो गया। हाँ, ऑनलाइन जो शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन आड़ो जो काम काज है वो आजकल जोरदार फैलियो है। ऑनलाइन माने अगर जे मान लो कोई ज्यादातर लोग जावे हैं बाजार माने एड़ो कोई चक्कर में फंस जाए तो इनमें उपभोक्ता किने माने लाभ? इसमें यूं है कि 2 तरीके के, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। आजकल ऑनलाइन जो है वो लोग बहुत कम, जैसे बाजार में जाना पसंद करते हैं, घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। तो वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से टेली शॉपिंग, मल्टी लेवल या मार्केटिंग या सीधे खरीद के जरिए से किए जाने वाला जो भी ऑनलाइन या ऑफलाइन लेन देन है वो इसमें आता है। तरह तरह काम काज हो है ना, मैं आजकल लजी का काम काज वैसे ही उसके परिणाम भी उसे मिलने चाहिए। जैसे अगर टीवी में आजकल बहुत सारे जो एड्स, जो विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं, जैसे खाने की चीजों के, कॉस्मेटिक्स के, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के, तो इनके जैसे परिणाम वो बताते हैं वो ही उन्हें मिलने चाहिए। अगर वो उस खरीदने वाले उपभोक्ता के साथ अगर वो चीजें उसे नहीं मिल रही है तो फिर वो उनके साथ चीटिंग है। तो ऐसे में आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, शिकायत तो दर्ज कराओ सा, अपन कई बार देखो सा के अपन जो उपभोक्ता गुणवत्ता आप हिसाब बता दी कि भाई इसमें ये खासियत है, वह नहीं निकले तो जो वो कंप्लेंट कर सके आप, फिर वो कंप्लेंट कर सकते, कचहरी में आना पड़े। हाँ, बिल्कुल। और जो मान लो के आपने जी को बातचीत बताई है उन सेवा रे वास्ते वो अगर प्रतिबद्ध नहीं है, वेड़ो नहीं निकली है न सेवा माने कमी है, तो सेवा की कमी आई बाजेगा आप बताई चीज नहीं है। सेवा में कमी से मतलब ये है कि अगर किसी भी प्रकार की सेवा है जो उपभोक्ता लेता है और जिसको लेने के बदले शुल्क दिया जाता है, कोई भी किसी भी तरीके की फीस का भुगतान किया जाता है, उसके बाद उपभोक्ता को वो सेवा प्राप्त नहीं होती है, तो जो कीमत उसने दी है, जो शुल्क उसने दिया है, उस शुल्क के बदले उसे जो मिलनी चाहिए, अगर वो उस स्तर की अगर उसको सेवा नहीं मिलती है तो फिर वो सेवा में कमी मानी जाती है। जैसे बैंक सेवा है, परिवहन सेवा है, बीमा सेवा है, विद्युत या ऊर्जा संबंधी किसी भी तरीके की कोई सेवा है जिसके बदले पैसे दिए जाते हैं, जैसे डॉक्टर की सेवाएं हैं। तो इसमें 2 चीजें होती है, एक तो होती है कि सेवा में कमी और दूसरी होती है कि जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट है उसकी कमी। जैसे कोई वस्तु हम खरीद रहे हैं, आप कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक का सामान, कुछ भी अगर आप खरीद रहे हैं और वो उस वादे पर अगर पूरा नहीं उतरते हैं जो आपको दे रहा है, तो वो फिर उसमें कमी मानी जाएगी। जैसे आपने कार खरीदी, ट्रैक्टर खरीदा, गांव में ट्रैक्टर खरीदते हैं, आपने कोई फ्रिज खरीदा, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, कुछ भी अगर आप खरीदते हैं तो उसकी अगर उत्पादकता में कोई कमी आती है, उसकी गारंटी वारंटी में अगर वो खराब हो जाता है और आपको अगर उसमें ठीक से आपको उसकी सेवाएं नहीं दी जा रही है तो फिर वो उस सेवा में कमी है। जहाँ आप बिल दे रहे हैं और आपको प्रॉपर उसकी सेवाएं नहीं मिल रही है तो उस सेवा में कमी है। तो है मोटी बात वकील साहब संपत्ति चौधरी थी हुई कि आप जी मान लो अगर कोई चीज लेने जाओ तो उन एक तो रुको लेना, बिल लेना, मतलब बिल्कुल बिल लेना चाहिए। बिल लिए बिना बच्चे आगे की काम नहीं हो सके। जी, बिल के बिना आप कंप्लेन दर्ज नहीं कर पाएंगे। अगर कंप्लेंट दर्ज करनी होगी तो बिल होना चाहिए। बिल्कुल बिल होना चाहिए आपके। बिल तो है शान पचे उन्हें कहीं करना पड़े, कट जाना पड़े, की कर उपाय है कि समाधान मिल जाए उन्हें। बिल के बाद उसकी कंप्लेन आपको जिला फॉर्म में करनी पड़ेगी। जो जिला मंच है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसके कंप्लेन के लिए आपको जिला मंच बने हुए, वहां जाके इसकी आपको कंप्लेन, शिकायत दर्ज करवानी पड़ेगी, जो आपको लिखित में एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी उसके लिए। रुपये पैसे लगे? हाँ, वकील करना पड़े? हाँ, बिल्कुल। आप खुद भी दे सकते हैं, अगर आप वकील करना चाहे तो आप वकील भी कर सकते हैं। हाँ, आई बात है। उत्पाद रमान जी मान लो कोई गुणवत्ता रमान है, सेवा रमान कमी है, तो उपभोक्ता कन कहीं अधिकार है कि इन्हें चीज पाती मिल जाए, पैसा मिल जाए, पेनल्टी मिले, कहीं मिले। हाँ, उसमें ये है कि किसी भी प्रकार की अगर उत्पाद की या गुणवत्ता में कमी या फिर सेवा का
जो कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो वो शिकायत के साथ उसे पेश करना पड़ेगा। उसे ये बताना होगा कि ये उत्पाद या प्रोडक्ट जो कंपनी ने बताए हैं वो उस गुणवत्ता के लिए, जिस गुणवत्ता के लिए उसने खरीदा था, परंतु उस प्रकार की गुणवत्ता उसमें नहीं थी। ये उसे बताना पड़ेगा उसके साथ साथ। सही बात है शायद। मैं तो ली तो मिक्सी ही या वॉशिंग मशीन ही या कोई आपका फ्रिज हो, इन वास्ते ली ना तो खराब होती जाए, न गारंटी पीरियड में खराब हो रही है। हाँ, और अगर वो उसको नहीं ठीक करके दे रहे हैं आपको, तो फिर आप उसमें जा सकते हैं। अच्छा, ठीक करने वास्ते जो मान लो पैसा ले गारंटी पीरियड में, तो अभी नहीं लेना चाहिए। हाँ, पैसे भी अगर वारंटी में है तो पैसे नहीं लेंगे उसके। तो वकील साहब यूँ बताओ कि अगर कोई जिगो शिकायत करे तो उन्हें हाथ कहीं कोई शुल्क भी देना पड़े शिकायत हाथे हाथे? हाँ, इसमें ऐसा है कि जो लोग गरीब है, जैसे बीपीएल वगैरह है, तो उनको शुल्क से मुक्त किया गया है इसमें। अन्य के लिए, बाकी जो लोग हैं उनके लिए 1 लाख रुपए तक की मूल्य की अगर वो शिकायत करते हैं तो फिर वो 100 रुपए उसके लिए देंगे। 1 लाख तक है, 5 लाख तक है तो 200 देंगे, और उससे आगे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे शुल्क भी बढ़ता जाएगा। कचड़ी रमोनी आप के जिला उपभोक्ता मंच बनियोड़ो है, उठान शिकायत दर्ज करनी पड़े। जो आप कोई उपभोक्ता आवे उन्नो निस्तारण ढंग यूं देखो, सही बात बताऊं वकील साहब कि एक बार जो मान लो कोई आप रेडो मामला आ जाए के 5-5 7-7 साल तक परवा खरी होनी होनी दी होनी, इतना केस गणा है कहीं। बिल्कुल केस गणा लग रहा, बहुत केस है सब। 4-5 साल लग जाए आराम से, 2-3 साल लगते हैं एक नीचे के जो जिला मंच है उसमें निस्तारण होने तक। तो अगर जो मान लो उठे आप बरोबर न्याय नहीं लागे सा, मैं कोई चीज ली शिकायत करी उठ मन न्याय नहीं लागे तो उन्हीं पर कंप्लेंट करो। हाँ, उसके लिए अगर जैसे आप जिला उपभोक्ता मंच के फैसले से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो फिर आपको राज्य उपभोक्ता आयोग जो है वहाँ अपील आप कर सकते हैं। और जयपुर जाना पड़े? वो जयपुर में है, लेकिन उसकी एक स्थायी बेंच जो है वो जोधपुर में भी है। तो पहले हटी जाओ। हाँ, यहाँ अपने लग जाती है यहाँ पे जोधपुर में। और अगर राज्य आयोग की इससे अगर आप संतुष्ट नहीं है तो फिर आप राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में जा सकते हैं, जिसकी बेंच जो है वो जो दिल्ली में है, यहाँ पे नहीं है। कोई लाखों रुपया सामान वे तो उठ दिल्ली जाना ठीक है, बाकी तो किराए भाड़े लाग जाए। हाँ, वो उसके लिए अलग अलग बने हुए हैं। जैसे अगर 20 लाख तक के हैं तो आप जिला मंच में कर सकते हैं, और 20 लाख से अगर 1 करोड़ के बीच में तो आप डायरेक्ट उसमें जाते हैं सीधा राज्य आयोग में, और अगर 1 करोड़ से ज्यादा के मामले हैं तो फिर आप सीधा राष्ट्रीय आयोग में जाके और उसकी शिकायत करते हैं। जो आप संपत्ति दिल्ली जाना पड़ जाए तो जाओ अगर जो मान लो जीत जाए आदमी तो उन्हें किराया भाड़ा दूजा सब मिले। वो सब उसके साथ ही आपको मिलेंगे, जितना वो क्लेम होगा वो आपको देंगे। बहुत बढ़िया सा वकील संपत्ति चौधरी जी जोरदार बातें बताई। फिर कोई चालता खास सारी बात बतानी चाहो तो जरूर बताओ सर। हाँ, बिल्कुल। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि जैसे आम लोगों के लिए सरकार जो है वो उपभोक्ता मामलों से संबंधित जैसे टीवी, अखबार या कहीं भी पत्र पत्रिकाओं में जो विज्ञापन देती है उसमें लिखा होता है कि जागो ग्राहक जागो, ये बताया जाता है। तो उसमें उत्पाद की गुणवत्ता या सेवा में कमी या उसके मूल्य से संबंधित कोई विवाद होने पर अगर कोई है तो उपभोक्ता मंच में शिकायत करके ये लिखा जाता है कि आपको तुरंत समाधान मिल जाएगा जाते ही। तो इसलिए मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, कतई नहीं होता है। आपको कंप्लेन जब आप करोगे, शिकायत दर्ज करोगे, तो उससे लेकर निर्णय जब तक होगा तब तक ये एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। तो इसमें आपको टाइम लगेगा। एक दिन में आपकी ये चीजों इनका निस्तारण नहीं हो पाएगा। बहुत बढ़िया सा वकील साहिबा संपत्ति चौधरी जी आज आप पधारिया जी। और उपभोक्ता अधिकार इन बाबत विस्तार ज्ञान बातों बताई सा घणे बहुत धन्यवाद आपने। आपका भी धन्यवाद। तो दोस्तों, इस जानकारी के साथ ही आज के मौसम समाचारों का ये अंक अब समाप्त होता है। हमारा अगला बुलेटिन कल सुबह प्रसारित होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। राजस्थान के हर जिले, गांव और ढाणी की दैनिक मौसम जानकारी और सबसे सटीक ज्योतिषीय मौसम भविष्यवाणी जानने के लिए आपके अपने कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।